Hello friend, welcome back to your own YouTube channel Erudite Portal। Erudite Portal में फ्रेंड आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड आज हम लोग जैसे कि आपको पहले ही डिस्प्ले में शो पता होगा फ्रेंड, थंबनेल में मैंने वो डाल रखा है बीएड फ्रॉम कोर्स टू कैरियर। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो बिहार के हो, चाहे यूपी के हो, चाहे मुंबई के हो, चाहे बाहर के किसी भी राज्य के हो, हमारे मित्र हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए आज हम लोग बीएड से रिगार्डिंग की बात करेंगे फ्रेंड कि बीएड क्या है, कैसे है, और फ्रेंड ये इसका पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट में फिर फ्रेंड हम लोग स्पेशली बिहार और यूपी के बीएड के एग्जाम पैटर्न को बहुत ही डीप वे में डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे, क्या क्वेश्चन है, क्या पैटर्न है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स। पिछले प्रीवियस ईयर कटअप क्या था, सारे चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन कि बीएड है क्या, बीएड क्यों करना है, बीएड करने के बाद आगे फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें इसको करने से क्या होता है, तो ये तमाम जो आपके अंदर, क्योंकि फ्रेंड देखिए जब भी कोई दोस्त या हमारे मित्र या कोई हमारे संगी साथी बीएड के लिए वो सोचते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही रहता है कि हमें बीएड करनी है, उसके बाद टीचिंग में जॉब लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स। बट बीएड होता क्या है और कैसे कैसे आगे चीज़ों को करना है, क्या इसका क्राइटेरिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट में टीचर बन सकते हैं, सब्जेक्ट कंसर्न क्या है, परसेंटेज क्या है। ठीक है फ्रेंड्स। और आगे इसको आगे कैरियर में कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। क्योंकि फिर देखिए मेरा नाम राकेश कुमार है और मैंने रिगार्डिंग और केबीएस अदर टीचिंग एग्जाम के ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं फ्रेंड्स। मैंने बहुत ही नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया एडुडाइट पोर्टल। ये पहले स्टडी ऑनलाइन के नाम हुआ करता था, फिर मैंने इसको चेंज करके एडुडाइट पोर्टल कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड ऑलरेडी मैं सीबीएसई में एफिलिएटेड स्कूल में टीचर हूँ फ्रेंड्स, और सीटेट को 2 बार ऑलरेडी क्रैक कर चुका हूँ फ्रेंड्स, वो भी जस्ट अपेयरिंग है फ्रेंड्स। तो मैं जो भी आपको फैक्ट, जो भी नॉलेज दूंगा फ्रेंड्स, जो भी सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो फैक्ट रहेगा फ्रेंड्स, वो ऑथेंटिक रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। मैंने जो अपने अनुभव में किया, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे सीटेट के बाद हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे वो टीचिंग हो। ठीक है फ्रेंड्स। उन सारे अनुभवों को आपके साथ में उन चीज़ों के साथ जोड़ते हुए, ठीक है फ्रेंड्स, कि क्या बीएड होता है, कैसे कैसे क्या चीज़ है, ये सब। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड कि बीएड है क्या। तो देखिए जो लोग टीचिंग में फ्रेंड कैरियर बना जाते हैं, ठीक है, एक मिनट, हाँ फ्रेंड, जो लोग टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बीएड एक प्लेटफॉर्म है, एक कोर्स है जिनके जरिए वो अपने आगे टीचिंग में कैरियर को बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसको कहते हैं बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये 2 साल का होता है फ्रेंड्स, पहले 1 साल का भी हुआ करता था। जनरली ये बीएड बैचलर के बाद क्या आता है, अगर किसी आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर किए हैं, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये 2 साल का कोर्स होता है। ये जनरली इंटीग्रेटेड कोर्स में चलता है फ्रेंड, जिसमें बैचलर और बीएड दोनों साथ में होता है, उसको 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम उसकी भी बात नहीं करने वाले, जब स्पेशली बीएड की बात करें 2 साल का जो कोर्स। तो देखिए ये जो बीएड होता है फ्रेंड्स 2 साल का कोर्स होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। इसको करने से आप क्या क्या इसको करने से क्या होगा फ्रेंड्स, इसको करने से जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे, जैसे कि केवीएस हो गया, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बहुत सारे डिफेंस के स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल है, नेवी का अपना स्कूल है, एयरफोर्स का अपना स्कूल है फ्रेंड्स। उसके बाद भी जैसे कि एटॉमिक एनर्जी का भी अपना स्कूल है। तो बहुत सारे सेंट्रल लेवल के स्कूल है, बहुत सारे स्टेट लेवल के फ्रेंड, जैसे कि बिहार सरकार हो गई, यूपी सरकार हो गई, दिल्ली सरकार हो गई, डीएसएसबी अपना एग्जाम लेती है, उस तरह से एमपी गवर्नमेंट भी अपना एग्जाम लेती है। तो सारे स्टेट गवर्नमेंट का अपना 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 एग्जाम है फ्रेंड, बट इनके लिए क्राइटेरिया क्या है, बीएड। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल
जो कि सीबीएसई से एफिलेटेड है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, जो सीबीएसई द्वारा चलते हैं। तो अगर किसी भी सीबीएसई एफिलेटेड प्राइवेट स्कूल हो या फिर ट्रस्ट के द्वारा, जैसे डीएवी स्कूल हो गया और जैसे कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल हो गया, ये सब क्या है, ट्रस्ट के थ्रू स्कूल होते हैं। तो जितने भी प्राइवेट स्कूल हो जो सीबीएसई एफिलेटेड है या फिर गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो स्टेट लेवल को हो चाहे फ्रेंड्स वो सेंट्रल लेवल को फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको टीचर बनना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके लिए बीएड होना बहुत ही जरूरी है। बीएड के अलावा डीएड होता है फ्रेंड, बट हम डीएड पे आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो उसके लिए आपके पास बीएड या डीएड होना जरूरी है, तभी आप टीचर बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो आपको क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि बीएड इसके लिए इम्पोर्टेंस। अब इसका ड्यूरेशन क्या होता है फ्रेंड, 2 इयर्स का होता है, 2 साल का होता है ड्यूरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन तब बीएड कर सकते हैं या फिर बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आप अपियर कर सकते हैं। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है फ्रेंड्स, या तो आपका बीए हो आर्ट्स यानी कि एसएसटी, या तो आपको बीए लिटरेचर हो यानी कि हिंदी इंग्लिश संस्कृत, या आपका बीएससी हो बैचलर इन साइंस, या आपका बीटेक हो। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर ऐसे जो कंप्यूटर वाले हैं बीसीए किए हुए हैं या फिर बीएससी आईटी किए हुए हैं या बीटेक इन कंप्यूटर किए, उनके लिए बीएड कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, वो डायरेक्ट टीचर बन सकते हैं, बट आगे प्रमोशन में उनको बीएड हेल्प करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो या आपके पास बैचलर डिग्री हो, चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो चाहे बीकॉम हो चाहे वो बीए लिटरेचर हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके 50% मार्क्स है फ्रेंड आपके ग्रेजुएशन में, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड मैं चीज़ों को बहुत ही इजी वे में बताता जा रहा हूँ, बहुत ही आसान वे में बताता जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चीज़ों को आप बारीकी से समझते जाइएगा, और कुछ आपको लगे कि छूट गया तो आप एक बार फिर से इसको बैक करके स्किप करके पीछे जाके देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आपके पास बैचलर होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, चाहे बीए हो बीएससी हो बीकॉम हो या बीटेक हो। ठीक है फ्रेंड्स, बीटेक वालों के लिए 55% होना चाहिए फ्रेंड्स, यानी कि 55%। और जो बीए है, जो नॉर्मल जो कोर्स सब्जेक्ट है फ्रेंड, जैसे कि बीए हो गया बीएससी हो गया बीकॉम हो गया, उनको 50% चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब वैसे दोस्त जिनके 50% नहीं है, 50% नहीं है फ्रेंड, उनके लिए एक और क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड्स, उनका मास्टर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि मैं बैचलर हो गया बीए इन आर्ट्स हो गया हिस्ट्री ऑनर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मेरा 50% नहीं है, तो अगर मेरा मास्टर है वहाँ पर 50% है या मोर देन 50% है, तो मैं फिर भी एलिजिबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए एज की क्या क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, तो आपका एज होना चाहिए 21 ईयर्स यानी कि 21 साल होना चाहिए फ्रेंड्स। इसके लिए और क्या बातें हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको 50% चाहिए फ्रेंड्स, और एससी एसटी को कुछ छूट भी है फ्रेंड्स, 5% या 2-3% हुआ फ्रेंड्स। और इसी तरीके से जो टेक्निकल कोर्स है उनको 55% चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए एज क्या होता है फ्रेंड, तो एज है 21 ईयर्स। दूसरी बात है फ्रेंड कि ऐसा भी आप लोग के मन में होगा कि जो जिनके पास कोई टीचिंग बैकग्राउंड है या फिर किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वही भी कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करने वाले फ्रेंड्स, इसका फीस होता है फ्रेंड्स अलग अलग होता है, और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात किया तो फिर जैसे कि BHU है फ्रेंड्स, उसके बाद DU है दिल्ली यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स, और भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। उसके अलावा बहुत से स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी जैसे कि यूपी अपना स्टेट का एग्जाम लेता है फ्रेंड्स, नीट का कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम लेता है, मध्य प्रदेश लेती है फ्रेंड्स, दिल्ली भी लेती है फ्रेंड्स, उसके बाद बिहार भी लेती है फ्रेंड्स। तो बहुत सारे स्टेट अपने इंडिविजुअल एग्जाम लेते हैं फ्रेंड्स। इसको आप 2 वे में कर सकते हैं, या तो रेगुलर मोड में फ्रेंड्स या तो डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रेगुलर मोड में आपको भी वो 2 साल का है और डिस्टेंस मोड में भी वो 2 साल का है। बट डिस्टेंस मोड में आपको क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, आप किसी स्कूल में एज अ टीचर 6 महीने कम से कम आपके पास अनुभव होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप 6 महीने से किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, एज अ प्राइमरी लेवल टीचर। ओके फ्रेंड्स, तो आप डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं। डिस्टेंस मोड से फ्रेंड जैसे कि इग्नू क्लास है फ्रेंड्स, इसके अलावा बिहार के एक कॉलेज है NIS नेशनल सॉरी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, उसके अलावा बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स जिसको कराती है, बट ज़्यादा बेटर है कि आप इग्नू से कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया फ्रेंड्स 50% क्राइटेरिया मैंने बता दिया फ्रेंड्स। उसके बाद जिनका कंप्यूटर फ्रेंड उनको बीएड करने की कोई जरूरी नहीं है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई बात कोर्स की, क्योंकि देखिए फ्रेंड हम लोग थंबनेल में बता चुके हैं बीएड फ्रॉम कोर्स टू कैरियर, तो ये हो गई बात कोर्स की। अब इसको कैरियर में कैसे लेना है फ्रेंड, ये हमारा कैरियर कैसे बनेगा फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको सिर्फ नौकरी के व्यू से देखना चाह रहे हैं तो भी आपके लिए फील्ड सही नहीं है, क्योंकि फ्रेंड देखिए जब आप बीएड कीजिएगा या फिर टीचिंग फील्ड में जाइएगा फ्रेंड, तो आपको सबसे ज्यादा ये होता है कि आप बच्चों की मनोवृत्ति यानी कि साइकोलॉजी को समझिए, उनका क्या थिंकिंग पावर है, वो क्या सोचते हैं, पढ़ाई को लेकर क्या सोचते हैं, अपने पास पड़ोस को लेकर क्या सोचते हैं, बच्चों को पढ़ाई को लेकर जिज्ञासा जगाना है, अलग अलग सब्जेक्टों को आपको इजी वे में प्रस्तुत करना है फ्रेंड्स। तो ऐसे आपको मतलब उसमें आपको बहुत ही डीप जाके बहुत ही डेडिकेटेड होकर काम करना पड़ेगा। तो अगर आप एज अ मतलब एज अ उसको आप डेडिकेटेड होके एज अ उसको मतलब जॉब न समझ के आप समझ लीजिए कि वो आपके लिए एक वर्क है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वो बड़े नहीं लगेगा, आप उसको इन्वाइट कीजिएगा, तब ये फील्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आरामदायक है। इसमें आप नए नई चीज़ें कर सकते हैं और एक अच्छे शिक्षक के ऊपर अपना एक मकाम बना सकते हैं, अपना लेवल बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ टीचिंग के अब आप अगर आप इसको एक जॉब के व्यू से देखते हैं फ्रेंड्स, सिर्फ नौकरी के व्यू से देखते हैं फ्रेंड्स, तब आप उस चीज़ों को उतनी बारीकी से नहीं सीख पाइएगा, तब आप इस फील्ड में आपको बहुत ही दिक्कतें आएंगी, बहुत सारे आपको दिक्कतों का सामना करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए क्या है, अब हमने क्या किया फ्रेंड्स, बीएड में एडमिशन ले लिया, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लिया, बीएड में एडमिशन ले लिया, बीएड हम लोग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बीएड करने के बाद सबसे जरूरी ज्यादा है कि आप जिस कॉलेज से कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसको ये देखिए कि वो एनसीटी से एफिलिएट, एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड है। एनसीटी क्या, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि इसका मेन सेंटर है फ्रेंड्स, HOD है भुवनेश्वर, उड़ीसा भुवनेश्वर, और 1973 में बनाया गया था फ्रेंड्स, ये MHRD के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या करती है फ्रेंड्स, ये ऑटोनोमस एक इंस्टीट्यूशन है, स्वायत्त संस्थान है, जो टीचिंग से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उनको कंट्रोल करती है, सार्वजनिक गाइडलाइंस इशू करके जारी करती है। तो आप जिस भी कॉलेज से कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हैं कि वो एनसीटी से उसको एप्लीकेशन मिला हुआ है या फिर रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चेक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं सीटेट या टेट। ठीक है फ्रेंड्स, सीटेट और टेट क्या है, देखिए बीएड करने के बाद या फिर डीएड करने के बाद बहुत सारे टीचर के कवर बन जाते हैं, मतलब आप क्या हुए टीचर के ग्रुप में शामिल हो। बट गवर्नमेंट क्या करती है फ्रेंड कि वो ये पता करना चाहती है कि जो इतने सारे टीचर हैं उसमें से कितने ऐसे टीचर हैं जिनका लेवल जो है पढ़ाने का टीचिंग लेवल बहुत ही अच्छा है, और या फिर वो टीचिंग लेवल मतलब जितना भी उनके पास नॉलेज है वो बहुत सारे सब्जेक्ट में फ्रेंड, क्योंकि सीटेट जो एग्जाम कंडक्ट करती है फ्रेंड्स, वो दो तरह के एग्जाम ये जो एग्जाम कंडक्ट करती है फ्रेंड्स, ये सारे सब्जेक्ट को मिला के, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें ये देखा जाता है कि एज अ टीचर आपका बेसिक नॉलेज सभी सब्जेक्ट पे है कि नहीं।
तो एक छोटा सा इंट्रेंस एग्जाम होता है, छोटा सा टेस्ट एग्जाम होता है फ्रेंड्स। इंट्रेंस एग्जाम में टेस्ट एग्जाम होता है, जिससे ये पता किया जाता है कि आप क्या टीचर ग्रुप में एलिजिबल हैं या सक्षम है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। तो वो सीटेट जो कि सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया जाता है फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड है फ्रेंड्स जो सीटेट को कंडक्ट कराती है ऑल ओवर इंडिया में। स्टेट लेवल जिसको टेट बोलते हैं फ्रेंड्स, जो अलग अलग स्टेट लेवल है अपने स्तर से टेट एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने बीएड कर लिया फ्रेंड्स, बीएड के बाद जब तक आप सीटेट नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, आप किसी भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में, ठीक है फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, किसी भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में या फिर किसी भी सीबीएसई एफिलिएटेड प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में, या फिर केवीएस हो गया, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, या फिर डीएसएसबी, या फिर किसी भी स्टेट लेवल का, किसी भी स्टेट लेवल के स्कूल में फ्रेंड्स आपको पढ़ाने के लिए सीटेट होना चाहिए एज अ नेशनल लेवल। और स्टेट लेवल की बात करें तो आपका स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आप टीचर बन सकते हैं, अन्यथा आप टीचर नहीं बन सकते। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए सीटेट क्या होता है फ्रेंड्स, दो पार्ट में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है फ्रेंड्स। पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए फ्रेंड्स, और पेपर 2 है फ्रेंड्स 6 to 8 क्लास के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए पेपर 1 जनरली क्या होता है, जो डिप्लोमा किए हुए हैं डीएलएड वो कर सकते हैं, या फिर जो बीएड किए हुए हैं फ्रेंड्स वो भी कर सकते हैं। ये कब ऐड किया गया फ्रेंड्स, ये 2018 में फ्रेंड्स जून 2018 में ये चीज ऐड किया गया कि जो बीएड वाले हैं वो भी प्राइमरी सेक्शन के लिए यानी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है। वैसे फ्रेंड्स जो बीएड करते हैं फ्रेंड्स वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कराते हैं फ्रेंड्स, जो कि मैं आगे बताऊंगा फ्रेंड्स, वो 6 to 8 क्लास के लिए एलिजिबल रहते हैं। उसके बाद पीजीटी, आपका पीजीटी भी आना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वहां भी आप एलिजिबल रहेंगे। मैं सारी चीज आगे बताऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स सीटेट क्या होती है फ्रेंड्स, साल में 2 बार होता है फ्रेंड्स, और इसमें पेपर 1 पेपर 2 एग्जाम होता है फ्रेंड्स। बाकी इसका क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन से बुक है, उसके रिगार्डिंग मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, बट यहाँ चीजों को हम समझ लेते हैं। तो पेपर 1 होगा फ्रेंड्स जो आप 1 to 5 क्लास के लिए पढ़ा सकते हैं प्राइमरी लेवल पे, और जो पेपर 2 है फ्रेंड्स 6 to 8 क्लास के लिए, जो हो गया अपर प्राइमरी लेवल पे, यहाँ 6 to 8 क्लास पे पढ़ा सकते हैं। हिंदी में इसको कहा जाए तो प्राथमिक लेवल, और इसको कहा जाए तो आप देखते होंगे आपके गांव में एक स्कूल होता होगा, ठीक है, तो जिसको मिडिल स्कूल कहते हैं, तो इसे 6 to 8 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया तो केजीएस में प्राइवेट टीचर, ये है आर्मी पब्लिक स्कूल, अदर्स जैसे कि एटॉमिक एनर्जी है वो भी अपना एग्जाम लेती है फ्रेंड्स। उसके अलावा बहुत सारे नेशनल लेवल पे यानी कि इंडिया गवर्नमेंट के लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे स्कूल है फ्रेंड जहाँ प्राइवेट लेवल का टीचर बन सकते हैं क्लास 1 to 5 के लिए। लेकिन इसमें क्या करना है, एक एडिशनल चीज क्या किया गया फ्रेंड्स, आपको एक 6 महीने का ब्रिज स्टोन कोर्स आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स, जो कि आप जॉब के बाद कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। जब आप किसी भी नेशनल लेवल के स्कूल जैसे केवीएस, एटॉमिक पब्लिक स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, या फिर एटॉमिक एनर्जी स्कूल, या फिर किसी भी डिफेंस के स्कूल, या कोई भी नेशनल लेवल के स्कूल आप ज्वाइन कर लेते हैं फ्रेंड्स, या फिर स्टेट लेवल का गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं प्राइमरी लेवल के, तब आपको एक 6 महीने का रजिस्टर कोर्स करना पड़ेगा, डिस्टेंस बोर्ड से किया जाता है। और पेपर 2 में फ्रेंड्स आप 6 to 8 जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी की टीचर आती है, एनबीएस में आती है, नवोदय विद्यालय में प्राइमरी टीचर नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ये आता है 6 to 8 क्लास का। डीएसएसबी फ्रेंड्स ये दिल्ली का है फ्रेंड्स, जो कि ये भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों लेती है फ्रेंड, लेकिन पेपर 1 में इन्होंने क्या किया है फ्रेंड, देखिए ये जो इशू है फ्रेंड्स कि ये देखिए नेशनल लेवल का जो है, सेंट्रल लेवल का जो स्कूल है वो एलिजिबल किया है फ्रेंड, ठीक ना, जो सेंट्रल लेवल के स्कूल है फ्रेंड वो उन्होंने एलिजिबल कर रखा है, बट जो स्टेट लेवल के जो स्कूल है फ्रेंड्स, ये देखिए एजुकेशन क्या आता है फ्रेंड्स, समवर्ती सूची में आती है, ठीक ना फ्रेंड्स, जिसको कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। 3 तरह के लिस्ट होते हैं फ्रेंड, स्टेट लेवल के, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लेवल। तो जो एजुकेशन है फ्रेंड कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, समवर्ती सूची में आती है, इसीलिए दोनों को इसको राइट है अधिकार पाने के लिए, ठीक है फ्रेंड, दोनों को राइट है उसको अपने अपने नियम बनाने के लिए, क्राइटेरिया बनाने के लिए। तो जो सेंट्रल लेवल के स्कूल है वहाँ तो आप ये चीज एलिजिबल करते हैं कि आप एलिजिबल हैं 2018 में एनसीटी लिस्ट के रिगार्डिंग
जून 2018 में एनसीडी ने इसके रिगार्डिंग फ्रेंड क्या किया था, एक नोटिस लाया था जिसमें क्या बोले थे कि आप एलिजिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो कि बाकी स्टेट लेवल का है तो उनका अपना अलग अलग है, कुछ स्टेट एलिजिबल करते हैं, कुछ स्टेट एलिजिबल नहीं करते। ठीक है फ्रेंड्स, उसका फ्रेंड बाकी पेपर 2 हो गया फ्रेंड्स बीएड, ये तो सब जगह एलिजिबल है फ्रेंड्स, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल लेवल हो। यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स जनरली क्या होता है, 3 तरह के टीचर होते हैं फ्रेंड्स। जब टीचिंग लाइन में जाइएगा फ्रेंड तो 3 तरह के टीचर होते हैं। एक होता है पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर, जो कि क्लास 1 to 5 के लिए है। उसके बाद पीजीटी है फ्रेंड, जो कि 10 ग्रेजुएट टीचर, जो कि क्लास 6 स्टेट के लिए फ्रेंड्स। और पीजीटी फ्रेंड्स ये +2 लेवल के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है फ्रेंड्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मैं चीजों को लिख भी देता हूं फ्रेंड्स, आपको समझने में आसान है। ये क्या है फ्रेंड, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो देखिए या पीआरटी का टीचर बनिए या फिर पीजीटी का टीचर बनिए या फिर पीजीटी का टीचर बनिए, उसके लिए आपके पास बीएड होना चाहिए। आपके पास बीएड नहीं है फ्रेंड तो आप टीचर नहीं बन सकते। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए एक और टीचर होता है फ्रेंड्स एनटीटी, नेशनल टीचर, सॉरी नेशनल नर्सरी ट्रेन टीचर। तो इनका एक अलग कोर्स होता है, ये इसमें नहीं आता, बीएड कैटेगरी में नहीं आता फ्रेंड्स। तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड, 3 तरह के टीचर होते हैं फ्रेंड्स, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तीनों के लिए बीएड एलिजिबल है, जो बीएड के वो तीनों टीचर बन सकते हैं। लेकिन क्या है फ्रेंड्स, प्राइमरी के लिए आपके पास बीएड और बैचलर होना चाहिए। पीजीटी के लिए फ्रेंड्स वो कंसर्न सब्जेक्ट देखा आता है कि जिस सब्जेक्ट है, जैसे कि आप मैथमेटिक्स के टीचर बनना चाहते हैं तो टीजीटी मैथमेटिक्स, आपका बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में या फिर आपने बीएससी में मैथमेटिक्स 3 साल पढ़ा फ्रेंड्स। उसी तरीके से साइंस का है फ्रेंड्स, उसी तरीके से एसएसटी का है फ्रेंड्स, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत का जो कि टीचर में आते हैं, ये सब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में आते हैं। फिर यहाँ पे क्या आता है, टीचर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनके लिए भी बीएड होना चाहिए और बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बात करते हैं फ्रेंड पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये +2 लेवल तक के टीचर होते हैं फ्रेंड्स। इनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए सबसे पहले कंसर्न सब्जेक्ट में। अगर आप जिस सब्जेक्ट का टीचर बन रहे हैं फ्रेंड्स, सपोज दैट आप साइंस का टीचर बनना चाह रहे हैं, फिजिक्स का, आपका फिजिक्स में मास्टर होना चाहिए। हिस्ट्री का टीचर बनना चाहते हैं तो आपका हिस्ट्री में मास्टर होना चाहिए। मैथ का टीचर बनना चाहते हैं आपका तो मैथ में मास्टर डिग्री होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, पीजीटी में फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए फ्रेंड। तो बीएड यहाँ भी है फ्रेंड, यहाँ भी है, यहाँ भी है। लेकिन यहाँ इन दोनों के पास, पीआरटी और पीजीटी के फ्रेंड, आपके पास सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए फ्रेंड्स। पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए फ्रेंड्स आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए फ्रेंड्स, और टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन पीजीटी के लिए फ्रेंड्स कोई भी सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है, सिर्फ मास्टर डिग्री होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में, और बीएड होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड ये मैंने सारी चीजों को बहुत ही इजी वे में आपको बहुत ही क्या कैसे होता है फ्रेंड, बीएड कैसे क्या होता है, क्या इसका कोर्स है, क्या इसका सारा चीज मैंने आपको बता दिया। अब देखिए फ्रेंड्स इसके बाद अभी तो ये चीज शुरू हुआ फ्रेंड, इसके बाद क्या होगा, आपने बीएड कर लिया फ्रेंड्स, सीटेट कर लिया फ्रेंड्स, दोनों पेपर क्वालिफाई कर लिया फ्रेंड्स। उसके बाद अब अलग अलग आपको एग्जाम देना पड़ेगा फ्रेंड्स। एग्जाम के बाद आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा टीचर बनने के लिए। तो आपने बीएड कर लिया फ्रेंड्स, बीएड में आपका 50% है मिनिमम, तब भी आप एलिजिबल है। बैचलर में 50% है तब भी आप एलिजिबल है टीचर बनने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, 50% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है। सीटेट भी हो गया फ्रेंड्स, सीटेट क्वालिफाइड कर लिया। सीटेट क्वालिफाइड करने के लिए अलग अलग जैसे कि आपको 60% चाहिए, 150 मार्क्स का होता है, नहीं के 90 मार्क्स चाहिए। पेपर 2 उसमें 90 मार्क्स, उसमें 90 मार्क्स, और 82 मार्क्स चाहिए एससी एसटी और ओबीसी के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने बीएड भी कर लिया फ्रेंड्स, सीटेट भी कर लिया। उसके बाद आपको टीचर बनने के लिए
किसी प्राइवेट स्कूल बनना है तो वहां जाके आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। इस तरह से आपको सेंट्रल लेवल का टीचर बनना है, यानी कि केवीएस, एनवीएस, बीएसएसबी बनना है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको वहां भी जाके एग्जाम देना पड़ेगा, उसका एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। एग्जाम का पैटर्न अलग है फ्रेंड्स, केवीएस का, पीआरटी, टीईटी का एग्जाम पैटर्न सब अलग अलग है। वो मैंने वीडियो लिस्ट में अपने केवीएस के करके 2020 वहाँ प्ले लिस्ट है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। केवीएस के रिगार्डिंग मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो फिर इसके बाद आपको ये एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, फिर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा फ्रेंड्स, उसके बाद फाइनली आपका टीचर सिलेक्ट हुआ। ये जितने भी फ्रेंड ये पोस्ट है टीचर की फ्रेंड्स, ये कैटेगरी बी में आता है, जो बी में आते हैं फ्रेंड्स। तो पे लेवल इनका बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। जो भी आदमी, लेकिन जो भी फ्रेंड्स चाहते हैं कि जिनको नॉलेज से बहुत ही लगाव है, क्यूरियोसिटी है फ्रेंड्स, वो हमेशा किताबों से जुड़े रहते हैं, चाहते हैं कि हमेशा ज्ञान को मतलब रिवाइज करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए टीचिंग फील्ड बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लेकिन सबसे पहले उनके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद बीएड के बाद सीटेट होना चाहिए, सीटेट पर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद आप टीचर बनिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पूरा का पूरा बीएड था फ्रेंड, बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम कोर्स टू कैरियर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड, मैंने अपने स्तर से सारी चीज़ों को और डाउट जो भी थे, एक जो न्यू जो अपना जर्नी स्टार्ट करते थे एज अ बीएड के एंट्रेंस एग्जाम से लेके केवीएस के या फिर किसी स्कूल में फाइनल ज्वाइनिंग तक, तो जो चीज़ था मैं सारी चीज़ आपको अपने स्तर से छोटे छोटे चीज़ों को, छोटे छोटे जो भी डाउट थे, जो भी क्वेश्चन थे, मैंने सारी चीज़ों को एक साथ करके डिस्कस कर दिया फ्रेंड्स। अगर आपको ये चीज़ बहुत ही हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया फ्रेंड्स। ये हमको एक मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, जिससे हम आगे अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा फ्रेंड्स, जो बिहार में बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने वाले फ्रेंड्स, उसके पैटर्न को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारा मैं डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ यूपी का भी एग्जाम पैटर्न है फ्रेंड्स, यूपी का जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, अगर डीलेट से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए फ्रेंड्स अबाउट डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो डीलेट में एडमिशन लेने वाले फ्रेंड्स, तो आप कमेंट सेक्शन फ्रेंड टाइप कीजिएगा, मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स। सीटेट के रिगार्डिंग में वीडियो बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो ये हमारा छोटा सा एफर्ट फ्रेंड आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दिया फ्रेंड्स। पर देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड, बहुत ही मतलब कि प्रीशियस है, बहुत ही कीमती इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि फिर देखिए हर कोई बीएड करना चाहता है, बट बीएड में क्या कैसे है ये चीज बहुत ही कम पता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को लेकर डिस्कस करके एक वीडियो बनाया। अगर आप कोई फ्रेंड लगता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छी न्यूज है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, तो फ्रेंड आप वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल से भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी पता चल जाए कि बीएड क्या होता है। अब बीएड फ्रॉम कोर्स टू कैरियर, यानी कि कोर्स से लेके कैरियर को कैसे बना सकते हैं, क्या क्या स्टेप है, क्या क्या पढ़ा होगी, इस चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। तो अगर आपको कोई डाउट हो फ्रेंड्स, तो आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, मेल कर सकते हैं फ्रेंड्स, मेल आईडी में बता देता हूं फ्रेंड्स, EduDiet पोर्टल, कोई स्पेस नहीं है फ्रेंड्स, सारे के सारे स्मॉल है, @gmail.com। EduDiet, देखिए फ्रेंड आपको लोगो दिख रहा है, EduDiet पोर्टल @gmail.com, आप हमको मेल कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।